नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूँ और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपकी प्रेरणा से मुझे नई नई वानगियाँ बनाने का मन होता है। तो आज मैं लेके आई हूँ एकदम न्यू आइटम। ये जो यंगस्टर है उनको न्यू डाइट सिस्टम में टर्न करने के लिए मैं आज बनाने जा रही हूँ रॉ वेजिटेबल बर्गर। बराबर, तो ये इतना टेस्टी बर्गर है, इसके अंदर 99.99 टोटली वेजिटेबल्स है, कुछ भी बाहर का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी है, टेस्टी है, यम्मी है। तो इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पम्पकिन, उस कद्दू जो होता है उसको कद्दूकस कर लिया है। ये कैरोट है, उसको भी कस लिया है। और ये जो कच्चा रॉ पपीता होता है उसको भी मैंने कस लिया है। उसके साथ साथ मैंने अमेरिकन कॉर्न लिया है, मक्की का भुट्टा, बिल्कुल कच्चे के कच्चे दाने हैं। और ये सबको बाइंडिंग देने के लिए थोड़ा सा, मतलब कि 100 ग्राम ये मैंने पोहे लिए हैं। तो पोहे भी कच्चे हैं, कुछ भी नहीं किया है। कोई भी इंसान, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी इंसान ये टेस्टी चीज़ है वो ट्राई कर सकता है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं ये जो पोहे हैं उसको मैं पाउडर बना लेती हूँ, पीस लेती हूँ। तो 100 ग्राम मैंने ये पोहे लिए हैं। ये जो पोहे हैं वो सिर्फ बाइंडिंग का काम करता है। तो जैसे हम जो गैस पे आग पे चढ़ा के जो टिक्की बनाते थे तो उसके अंदर बाइंडिंग में हम आलू लेते थे, लेकिन आलू को हमें गैस पे उबाल देना पड़ता है। वैसे कच्चे आलू भी ऐसे कद्दूकस करके इसके अंदर डाल सकते हो, लेकिन बाइंडिंग के लिए कुछ चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये पोहे का पाउडर बना दिया है, मतलब कि आटा बना लिया है। ये जो न्यू डाइट सिस्टम में ये जो मेरी वानगी है वो पूरे न्यू डाइट सिस्टम 40 लाख लोग पूरे वर्ल्ड में फॉलो करते हैं। तो ये तहलका मच जाएगा कि हम भी बर्गर खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये कद्दू को कस लिया है, वो 100 ग्राम लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं जितना ज़रूर है उतना ही डाल रही हूँ, क्योंकि आपको दिखा रही हूँ इतना सारा, इतना बड़ा बर्तन लेके मैं नहीं यहाँ पे हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ। ये जो कैरोट है उसको भी मैं थोड़ा सा ले रही हूँ। अगर आप कितने इंसान हो इसके ऊपर डिपेंड है कि हर चीज़ 100 ग्राम लेनी है या फिर 50 ग्राम लेनी है या 500 ग्राम लेनी है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो ये जो पपीता है उसको भी मैं कद्दूकस किया हुआ है, उसको भी मैं ले रही हूँ। इसके अंदर पानी भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, जो पानी है वो वेजिटेबल्स में ही मिल जाता है। इसको टेस्ट देने के लिए मैं मिर्ची, लहसुन और अदरक डाल रही हूँ। 1 इंच का टुकड़ा है। जो अदरक है हमेशा फ्रेश का फ्रेश बना के रखिए। किसी को ऐसी आदत होती है कि फ्रिज में बहुत सारा रख देते हैं पेस्ट बना के। अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन जितना फ्रेश खाओगे उतना अच्छा टेस्टी लगेगा। तो मैंने 4 इसके अंदर ये मिर्च ली है, हरी मिर्च। और हरी मिर्च भी ये जो टिक्की होती है, जैसे आलू टिक्की खाते हैं वैसे ये बर्गर की टिक्की है। इसके अंदर मैं लहसुन डाल रही हूँ, 4-5 नंग लहसुन है, वो इसको पीस लेती हूँ। अगर ये नहीं पीसा जाता तो 2 स्पून आप पानी डाल सकते हो। मुझे ऐसा नया नया आइटम बनाने का मन ऐसा इसलिए होता है कि मेरा बेटा है, इसका थोड़ा ये जो तीखा है
वो गले में आ रहा है, इसलिए बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं ऐसा ये नई नई जो चीज़ बनाती हूँ उसका कारण ये है कि मेरा बेटा और बेटी अभी इतने सालों से हमारे साथ न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो वो जो बाहर बर्गर मिलता है या फिर कुछ भी जंक फूड मिलता है तो वो कैसे छोड़ेंगे। वो उनकी एज इतनी छोटी है कि उनको भी खाने का मन होता है। तो इसीलिए मुझे ये नई नई वेराइटियाँ बनानी पड़ती है। तो पूरे विश्व में जितने भी लोग ये देखेंगे वो सारे के सारे बच्चे अगर ये सिस्टम से जुड़ जाए तो कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो पेस्ट है ये मैं टिक्की में डाल रही हूँ। जो लहसुन था, अदरक था और मिर्च थी, ये अंदर डाल रही हूँ। अभी ये जो अमेरिकन कॉर्न है वो भी थोड़ा डाल रही हूँ। ये भी टिक्की में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जितना भी इंग्रेडिएंट्स है इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि डालना है तो फिर डाल के चेक कर सकते हो। लेकिन ये मिक्स करते रहेंगे तो ये सारे के सारे वेजिटेबल्स जो है वो पोहे के साथ मिक्स हो जाएंगे और इसकी बर्गर की टिक्की रेडी हो जाएगी। तो ये सारा मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये सारा मिक्स तो हो गया है, लेकिन इतनी सारी बातों में मैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स है नमक, तो मैं नमक डालना भूल गई थी। तो ये नमक भी मैं ऐड कर रही हूँ और अभी फिर से मिक्स कर लेती हूँ। देखो पानी के बिना इतने सारे वेजिटेबल्स अगर पेट में जाएंगे तो ऐसी चाहे दिन में कितनी भी बच्चे टिक्कियाँ खा ले, कितने भी बर्गर खा ले, तो हेल्दी इतना सारा है कि पेट में भी नहीं दर्द होता है। जो बाहर का मैदा आता है वो भी ज़रूर नहीं पड़ती है खाने में। तो ये सारा मिक्स हो गया है। अभी मैं इसको शेप दे देती हूँ। ये जो पंपकिन है, कद्दू है, उसके लिए भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी। उसके बहुत सारे, अगर आपको बड़ी टिक्की बनानी हो तो भी बना सकते हो, छोटी बनानी हो तो बना सकते हो। तो हम यहाँ पे जो बर्गर लेते हैं, पाव लेते हैं मैदा का, उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे जो कैबेज आती है, मतलब कि पत्ता गोभी, तो वो मैंने लिया है। देखो ये मैं थोड़ी बड़ी, जैसे हमारी बाहर आलू टिक्की होती है वैसे टिक्की बना के बता रही हूँ मैं आपको। ये थोड़ी बड़ी बनाई है, पहले थोड़ी छोटी बनाई है। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कोई भी ये बना सकते हो। अगर ये टिक्की ही सिर्फ लंच बॉक्स में बच्चों को दिया जाए या हस्बैंड को ऑफिस में दिया जाए या आप भी खाया करो और कभी सरप्राइज़ भी हो संडे को, तो मज़ा आएगी कि घर पे सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो कोई कद्दू को कस लेगा, कोई गाजर को कस लेगा, फिर कोई जो पपीता होता है उसको कस लेगा, बरोबर है। तो फटाफट से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बर्गर रेडी हो जाता है। बाहर से लाना नहीं पड़ता है। बाहर की कंपनी से ऑर्डर देते हैं तो भी 1 घंटा हो जाता है, आधा घंटा हो जाता है। सिर्फ उतने ही समय में मैं आपको ये बना के दिखा रही हूँ कि ये कितने इंस्टेंट बन जाता है। कोई ऐसा बोलेगा कि पोहे अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें 99.99 सब पूरा का पूरा वेजिटेबल्स है। तो थोड़ा सा मैंने 100 ग्राम सिर्फ पोहे लिए हैं, तो ये नुकसान नहीं करेगा। तो ये जो सारे के सारे टिक्कियाँ है वो फिर मैं बाद में बना लूँगी, लेकिन अभी का जो आपको मैं दिखा रही हूँ तो इतने तो बन गई है। लेकिन इसके साथ 2 चटनी बना रही हूँ। तो दो चटनी है, इसमें एक लहसुन की चटनी बना रही हूँ और एक ग्रीन चटनी बना रही हूँ। तो उसकी भी 5 मिनट में मैं इंस्टेंट आपको रेसिपी बता देती हूँ। तो रो वेज बर्गर के लिए टिक्की तो हमारी आलू जो टिक्की होती है वैसे ये वेजिटेबल टिक्की रेडी हो गई है। तो इसके लिए मैं चटनी बना रही हूँ। तो जो ये चटनी है उसके अंदर धनिया पड़ता है, तो धनिया मैंने 100 ग्राम लिया है।
और ये जो मूंगफली है उसको भी भिगो के रखा है 1-2 घंटे तक। तो ये भीगी हुई जो मूंगफली है उसको मैं डाल रही हूँ, वो 50 ग्राम ली है। इसमें आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देना। जो भी लेडीज़ होती है वो किचन में इतनी एक्सपर्ट होती है कि अगर उनके घर 10 लोग आ जाए तो भी वो खाना पका सकती है, और 1 लोग आ जाए तो भी उसके लिए खाना पका सकती है। तो हर लेडीज़ को अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद होता है कि वो जो भी बनाती है वो सही इंग्रेडिएंट्स ही पड़ते हैं। तो बहुत प्रिसाइज नहीं रहना है कि 50 ग्राम लेना है, 100 ग्राम लेना है, कितने इंसान को खाना है। ये सिर्फ ध्यान रखना है कि कुछ डबल नमक ना पड़ जाए या फिर डबल कुछ मिर्च ना पड़ जाए। तो ये जो धनिया है वो मैं डाल रही हूँ। अगर किसी को सॉस खाने की, मतलब कि केचप खाने की आदत है ये, तो इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ टमाटर की भी चटनी बना के उसको भी लगा सकते हो। लेकिन मैं अभी 2 चटनी ऑलरेडी बना रही हूँ, तो मैं इसके अंदर ये मिर्च है वो डाल रही हूँ, 4-5 नंग मिर्च डाल रही हूँ। जब भी ऐसी चीज़ बनाते हैं तो थोड़ी स्पाइसी होगी तो ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल मुंह में टेस्ट नहीं आता, ऐसी फीकी फीकी खाने का कोई मज़ा नहीं है। जो भी हम खाते हैं वो एकदम टेस्टी, एकदम खट्टा, एकदम मीठा, सब कुछ टेस्ट मिक्स होना चाहिए। तो मैं अभी 4-5 मिर्ची लिया है, और मैं ये 1 फ्रेश लेमन डाल रही हूँ। इसके पहले नमक भी डाल देती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। वो अपने हिसाब से आधी स्पून आप नमक डाल सकते हो। तो ये लेमन है वो मैं 1 पूरा डाल रही हूँ। जब भी धनिया की चटनी बनाओ तो लेमन हमेशा डालना। इससे क्या होगा कि जो चटनी का कलर है वो बिल्कुल ग्रीन रहता है। थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ। एकदम मस्त रेड ग्रीन कलर भी है इसके अंदर। खट्टा है, तीखा है, मीठा है, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत पानी नहीं डालना, नहीं तो बहुत जो लूज़ हो जाएगी तो हमारी जो टिक्की है वो पिघल जाती है। इंस्टेंट खाना पड़ता है जब भी चटनी लगाते हैं। उसके बाद तो अभी मैं इसके अंदर रेड चटनी बनाने जा रही हूँ। हमारा वेज बर्गर के लिए ये टिक्की रेडी हो गई है, ये ग्रीन चटनी रेडी हो गई है। तो अभी मैं लहसुन की एक अच्छी सी चटनी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 10-15 कलियाँ लहसुन का ले रही हूँ, और इसके साथ रेड मिर्च पाउडर ले रही हूँ, 2-3 स्पून लेना है। ये जो धनिया का पाउडर है, जीरू और धनिया का कच्चा ही पाउडर है, ये मैं 2 स्पून ले रही हूँ। और ये नमक, सिंधव नमक यूज़ कर रही हूँ मैं, सिंधव नमक डाल रही हूँ। पहले इसको मिक्स कर देती हूँ, फिर देखती हूँ कि पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी डालती हूँ। तो ये ग्राइंडिंग तो हो गया है, लेकिन थोड़ा पानी ऐड करके उसको लिक्विड कर देती हूँ। अगर हमारे घर गेस्ट आते हैं तो रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, भजिया बनाते हैं, खमण बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं,
जितना भी चीज़ बनाते हैं इससे आधे टाइम में इतना इंस्टेंट ये खाना हो जाता है। और वो जो पुराने ज़माने में हम बनाते थे वो बिल्कुल मजदूरी करते थे, पूरे किचन में खड़े रह के सुबह से शाम तक पूरा किचन भर के इतने सारे बर्तन हो जाते थे, थक जाते थे। और इससे तो अच्छा है कि ये आपके सामने मेरा लंच रेडी हो जाता है, आपके सामने मेरा डिनर रेडी हो जाता है। तो ये मैं रेड चटनी बनाई है। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो इसकी जगह पे आप टमाटर डाल के भी ये चटनी बना सकते हो। तो अभी असेंबल कर रहे हैं। तो असेंबल करने के लिए ये मैंने कैबेज लिया है, मतलब कि पत्ता गोभी लिया है। तो ये पत्ता गोभी है, इसमें मैं जो हमारे दो पत्ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले ये जो हरी चटनी है वो मैं रखती हूँ, पूरी स्प्रेड कर देती हूँ। फिर ये जो रेड चटनी है उसको मैं दूसरे पत्ते पे स्प्रेड करती हूँ। देखो कितना अच्छा रेड कलर भी आ गया। अभी इसके अंदर ये मैं टिक्की रख रही हूँ। देखो कभी पाँव लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे घर में कभी भी पाँव नहीं आता है। अभी ये जो टिक्की रख दी, इसके ऊपर मैं ये एक कैप्सिकम रख रही हूँ, ये एक ओनियन रख रही हूँ और एक टमाटर रख रही हूँ। और इसके ऊपर ये जो मैंने दूसरी चटनी लगाई थी वो चटनी का मैं इसके ऊपर ढक देती हूँ। अगर आपको पत्ते थोड़े गोल काट देने हो तो भी काट सकते हो, लेकिन मुझे पत्ते पसंद है। तो देखो ये सरप्राइज़ हो गया, बरोबर है। तो ये पूरा का पूरा रेडी हो गया। अभी मैं दूसरा भी ऐसा रेडी करके आपको दिखा रही हूँ। ये जो दूसरा पान है इसके अंदर ये ग्रीन चटनी लगा रही हूँ। जंक फूड और फास्ट फूड खाएंगे तो भी हम नए ज़माने के हैं, ऐसा हो पाएगा, ऐसा नहीं है। हम ये परिवर्तन का ज़माना है। जैसे कलयुग आता है, सतयुग आता है, वैसे हमें पुरानी जो हमारी आदत है उसको भी छोड़ देनी है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो दूसरी बाजू रेड चटनी लगानी है, एक बाजू ग्रीन चटनी लगानी है। और ये जो टिक्की है वो मैं रखती हूँ, ये जो कैप्सिकम है वो रख दिया, ये एक ऑनियन मैंने रख दी, प्याज रख दी है और ये टमाटर रख रही हूँ। और इसके ऊपर ये जो पत्ता है उसको मैं थोड़ा सा काट देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये आपको दिखना भी चाहिए कि मैंने क्या बनाया है, कैसा बनाया है। ये पत्ती भी मैं ही खा जाऊंगी क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। इसका भी थोड़ा सा पार्ट काट लेती हूँ ताकि हमें बर्गर दिखाई दे। ये जो मैंने लीव्स काट दिए हैं वो भी आप उसके अंदर ही रख सकते हो। न्यू डाइट सिस्टम में बिल्कुल नई वानगी है ये। तो ये जो लीव्स है वो इसके ऊपर रख रही हूँ। देखो बिल्कुल रेडी हो गया है ये हमारा टिक्की। और अभी मैं गार्निश करने के लिए इसके भी थोड़े पत्ते काट लेती हूँ। ये भी इतना बड़ा जो लीव्स है तो आपको दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो इसकी फ़ोटो है वो भी बर्गर जैसी नहीं लगेगी। तो इसको भी मैंने ये काट लिया है। जैसे छोटे बच्चों को हम कितना प्यार से संभालते हैं, कहीं गिर ना जाए, कहीं
उसको चोट न लग जाए, ऐसे ही ये वेजिटेबल्स को भी संभालना पड़ता है कि ज़्यादा टूट ना जाए, गिर ना जाए, कट ना जाए। तो इसको मैंने डेकोरेशन करने के लिए ये जो लीव्स है वो स्टिक में एक टमाटर के साथ स्टिक कर रही हूँ, और ये जो है इसको मैं ऑनियन से गार्निश कर रही हूँ। और इसके साथ अगर एक्स्ट्रा ये पेटीज खानी हो तो भी हम खा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चटनी है। तो देखो ये सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट में ऐसा बर्गर रेडी हो जाता है। ये रो वेज बर्गर हमारा रेडी हो गया है। तो मैं इसको खा के देखती हूँ ये कैसा लगा। लेकिन इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी उसके बारे में हमें फीडबैक दे देना। तो आप भी बनाना ये रेसिपी, घर में भी खाइए, सबको भी खिलाइए, और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। मुझे फ़ोन करने का समय है सुबह 10 बजे से 12 बजे का। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्ते। मैं टिक्की चख लेती हूँ। तो देखो ये टिक्की के साथ अगर आपको एक्स्ट्रा ऐसे चटनी लेनी हो तो भी रख के आप खा सकते हो। और देखो ये देखने में भी कितना अच्छा यम्मी लग रहा है, सब कोई टेस्ट इसके अंदर आ गया है। तो ये मैं अभी चख के आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। एकदम बेस्ट है। तो थैंक यू, आभार, बाय।